अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ऐसा सोच कर बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा पर वो आपको दुआ जिंदगी भर देगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से थक जाता है। संबंध अगर परमात्मा से बनाओगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले आप सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे ये याद रखती नहीं दुनिया, लेकिन आप किस समय गलत थे ये याद रखती है दुनिया। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात अगर बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण हो तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में है साथ थाम ले उसे सबसे बड़ा रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दुख, सारी दर्द, सारी परेशानी बिल्कुल हल्की होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोओ। आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका दिल किसी से दुखाया हो तो उसे माफ़ कर दो और भगवान को याद करके सो जाओ। यकीन मानिए आपको खुशी होगी। क्रोध से बोले हुए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि आपकी हजारों प्यारी बातें भी मिनटों में सब नष्ट हो सकती है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत, किसी को दुख मत करना, सभी की जिंदगी में दीपक जलाना पर दिल मत जलाना। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। ईश्वर को ना तो हमारे तन की जरूरत है ना धन की जरूरत है, इसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो कितना अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो कितना गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट लो, पर दुख हमेशा भरोसेमंद से ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहोगे तो सुख बढ़ेगा, दुख हो तो बंट जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। आपसे जितना हो सके उसके लिए बार बार आप धन्यवाद करें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपको हारने का इंतजार करें। गीता में लिखा है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे हैं, वो नहीं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। भगवान से उम्मीद कभी छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से उम्मीद कभी रखना नहीं। सुख दुख जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए दुख सुख को छोड़कर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत।
इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो खुद ही खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। दूसरों को हंसने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीजें ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हो तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी हो तो आपका भाग्य अनिवार्य बिखरेगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल का ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिस दिन ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और मतलब रखो तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से भला किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, जरा उठकर तो देखो तुम्हें सब आएंगे गिराने। याद रखना भाई, अगर आप शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा और किसी मंदिर में बैठकर आप पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है।